हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिल थाम के बैठिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते हैं अपन सबसे पहले। अ प्लैंक इज हेल्ड एट एन एंगल अल्फा। इसने बोल रखा है ये एंगल अपन को अल्फा गिवन है टू द हॉरिजॉन्टल ऑन टू फिक्स्ड सपोर्ट ए एंड बी। ये जो प्लैंक है ए और बी फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है। द प्लैंक कैन स्लाइड अगेंस्ट द सपोर्ट विदाउट फ्रिक्शन। ये बोल रहा है ये जो प्लैंक और ये सपोर्ट है ना, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन अब्सेंट है, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है। इसलिए ये बोल रहा है प्लैंक स्लाइड कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg। ये बोल रहा है इसका वेट है ना, उसके कारण ये स्लाइड कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि वेट तो वर्टिकल आता है सीधा डाउनवर्ड में, लेकिन वेट का एक कंपोनेंट भी तो आएगा, वो इसको स्लाइड करवा देगा। आगे बोल रहा है यहाँ पर एक्सेलेरेशन एंड डायरेक्शन इन विच अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम शुड मूव सो दैट द प्लैंक डजंट मूव। ये बोल रहा है ये जो मैन है ना किस डायरेक्शन में मूव करे, उसका एक्सेलेरेशन क्या है जिससे कि ये प्लैंक स्लाइड न करे, ये रेस्ट पर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप प्लैंक को ध्यान से देखो। प्लैंक का वेट सीधा वर्टिकल आ जाएगा, तो इसका वेट मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, mg वर्टिकल आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर ये वेट आ गया तो सिंपल सी बात है, इसके कंपोनेंट भी आएंगे, एक तो ऐसे कंपोनेंट आएगा और एक ऐसे आएगा कंपोनेंट। अब ये वाला एंगल अल्फा है, ये मेरे को पता है, तो मैं सिंपली ऐसे कर दूं, सीधा इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये इस तरह से 90 डिग्री बन गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये वापस मेरा अल्फा हो जाएगा। तो ये प्लैंक के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? mg साइन अल्फा। तो मेरे पास ये कंपोनेंट आ गया mg साइन अल्फा। तो ये जो कंपोनेंट है यही तो फोर्स है जो प्लैंक को स्लाइड करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई इस पर फोर्स लग रहा है प्लैंक पर, तभी प्लैंक रेस्ट पर रह सकता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होना चाहिए, ये वाला जो मैन है ना, ये वाला मैन सिंपली नीचे की ओर यहाँ पर रनिंग करे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा इस प्लैंक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि ये प्लैंक रेस्ट पर रह सकता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखो। जब आप मोशन कर रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं ना किसी सड़क पर, तो क्या होता है, सिंपली ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपको मोशन करवाने में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। फ्रिक्शन क्या रिलेटिव मोशन नहीं होने देता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, आपके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्योंकि आपका पैर पीछे की ओर धक्का दे रहा है, फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है आपके ऊपर। फ्रिक्शन तो है एक ऐसा फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो आप मोशन कर पाते हो। तो यहाँ पर मैं यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। क्या सिंपली हो क्या रहा है, ये नीचे की ओर यदि रनिंग करे तो सिंपली क्या होगा, फ्रिक्शन इस पर्सन के ऊपर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन एक्शन का रिएक्शन आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो इस प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। Fr मान लेते हैं अपन। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू यदि mg साइन अल्फा के इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये प्लैंक रेस्ट पे रहेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है, प्लैंक के ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं प्लैंक के अलोंग। कौन कौन सी है? एक तो mg साइन अल्फा, फ्रिक्शन प्लैंक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब जब फ्रिक्शन mg साइन अल्फा के इक्वल हो जाए तब ये स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन अल्फा। ये वाली इक्वेशन एक मेरे पास आएगी। अब ध्यान से इस पर्सन को देखो, ये नीचे की ओर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। इसका अपन एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, अपन ने एज्यूम कर लिया। इसका वेट सीधा वर्टिकल लग रहा है, जो कि क्या है, स्मॉल mg हो जाएगा। और यहाँ पर एक mg का कंपोनेंट आएगा जो कि मेरे पास आ जाएगा mg साइन अल्फा। और ये जब इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, जो कि अपन वैल्यू Fr मान ली थी अपन ने पहले। तो ये अपना फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में। तो यहाँ पर मैं चेक करूं तो फ्रिक्शन और mg साइन अल्फा ये दोनों फोर्स है जो कि पर्सन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, फ्रिक्शन प्लस का mg साइन अल्फा। ये नेट फोर्स है पर्सन के ऊपर प्लैंक के अलोंग। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास क्या है इसका, ma। एक्सेलरेशन अपन ने a एज्यूम किया था इसका, तो ये अपन के पास एक और इक्वेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें पुट कर दूं मैं, तो देखो सिंपली मैं फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ। देखो इस तरह से इक्वेशन आई। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, g साइन अल्फा कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो सिंपली मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया, तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g साइन अल्फा 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।